Hello students, in this audio video we are going to understand equilibrium GDP means the condition when AS is equal to AD। देखिए ऊपर लिखा हुआ है equality between AS and AD implies the equality between Y and AD because Y is equal to AS। मतलब यदि AS is equal to AD हो, AS means aggregate supply, AD means AS means aggregate supply and AD means aggregate demand। तो जब AS is equal to AD हो, इसका मतलब हुआ कि Y इक्वेलिटी बिटवीन Y एंड AD। फिर Y मतलब क्या होता है? Y मतलब हो गया इनकम और AD वन एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब हो गया कि Y इज इक्वल टू AS बिकॉज Y इज इक्वल टू AS। सो AS इज इक्वल टू AD और Y इज इक्वल टू AD। Thus we can write that the equilibrium is struck। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम तभी होगा, स्थिरता तभी आएगी इकोनॉमी में, संतुलित इकोनॉमी तभी होगा when AS is equal to AD, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा और Y इज इक्वल टू AD होगा। आप बोलोगे Y पहले ऊपर में आप लिखिए AS इज इक्वल टू AD और फिर Y इज इक्वल टू AD कैसे होगा? बिकॉज AS इज इक्वल टू Y, नीचे लिखा हुआ है हेयर Y denotes इनकम एंड Y इज इक्वल टू AS। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम जीडीपी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी और वाई इज इक्वल टू एडी। किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्थिरता संतुलित इकोनॉमी तभी होती है जब एएस इज इक्वल टू एडी हो या वाई इज इक्वल टू एडी हो। मतलब जितना लोग कमाए अगर उतना ही खर्चा कर दे या जितना प्रोड्यूसर्स लोग मार्केट में वस्तु और गुड्स और सर्विसेज बना करके बेचे उतना ही अगर सबके सब डिमांडेड हो जाए, परचेज हो जाए तो मार्केट स्टेबल होता है। क्योंकि जितना बना उतना बिक गया, जितना बना उतना डिमांडेड हो गया, जितना सेल होने के लिए आ गया सब डिमांडेड हो गया। कोई गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है, न कोई ज़्यादा स्टॉक है न कोई अंडर स्टॉक है। परफेक्टली जितना प्रोड्यूस्ड हुआ उतना डिमांडेड हो गया। अगर ऐसा इकोनॉमी में साल दर साल रहे तो प्राइस राइज होगा ही नहीं होगा, ना ही प्राइस फॉल होगा, इकोनॉमी स्टेबल होगी। इन सच अ स्टेट एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा एक्चुअल स्टॉक होते हैं, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड और डिजायर्ड स्टॉक। क्या होता है? जितना उनको रिक्वायर्ड या डिजायर्ड स्टॉक चाहिए मार्केट में बिकने के लिए एग्जैक्टली उतना ही वो प्रोड्यूस करते हैं। और यानी एग्रीगेट सप्लाई एडी से ग्रेटर नहीं होता है, क्योंकि अगर एक्चुअल स्टॉक रिक्वायर्ड स्टॉक से ज़्यादा हो जाएगा तब तो मार्केट में क्या हो जाएगा? सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो चीज़ों का इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होगा, प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लिख रहा है द प्रोड्यूसर्स सफर्स लॉसेस। क्यों सफ़र करते हैं लॉसेस? क्योंकि ज़्यादा गोडाउन में स्टॉक रहेगा, मार्केट में डिमांड कम रहेगा तो उनको चीज़ों का दाम घटाना पड़ता है, कम दाम में सामान बेचना पड़ता है। और अगर दाम कम नहीं करेंगे तो गोडाउन में स्टॉक पड़ा रह जाता है तो अनसोल्ड स्टॉक का लॉस होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ द प्रोड्यूसर्स सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ excessive stocks or unsold stock of goods in case AS less than AD। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो, AD ज़्यादा हो, यानी इनकम ज़्यादा है इनकम कम है डिमांड से, तो सोचिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम रहेगा तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा जैसी होगा और सप्लाई कम होगा या लोग सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मार्केट में प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो तभी क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल स्टॉक जो है वो रिक्वायर्ड स्टॉक से कम है। गोडाउन में जितना स्टॉक होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को जितना गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो लेसर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, और जहाँ डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा। द प्रोड्यूसर्स सफर लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। तो देखो जब AS ग्रेटर देन AD था तभी प्रोड्यूसर्स सफर लॉसेस कर रहे थे, और जब AS लेस देन AD है तभी प्रोड्यूसर सफर लॉसेस सफ़र कर रहे हैं। आप बोलोगे दोनों में लॉसेस कैसे हो रहा? तो जब AS ग्रेटर देन AD हो तब प्रोड्यूसर लॉस इसलिए होता है क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक उसके गोडाउन में रह जाता है उसको वो नहीं बेच पाता है, तो अनसोल्ड गोडाउन में स्टॉक रह गया या फिर उसको बेचने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ते हैं, तो इस तरह का लॉस होता है। और जब AS लेस देन AD होता है
तो क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, हम कम ही सामान बना के बेच पाएँ, तो जो 20-25-100,000 यूनिट हम कम बना के बेचें, वो भी यूनिट अगर बना के बेच दो तो उस पर भी तो प्रॉफिट कमाते, तो वो प्रॉफिट हम मिस कर गए, वो लॉस हुआ हमारा। तो ये इक्विलिब्रियम जीडीपी इसलिए सॉरी एक्सक्यूज मी, इसलिए एग्रीगेट इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में तभी आएगी जब कभी एएस इजकल टू एडी होगा। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हुआ ड्यू टू माय कफ, ध्यान से इसको समझिए और फिर अपने बुक से पढ़िए।